वंश का नाम सूर्यवंश पड़ा। सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के सरियाती, सरियाती के सुकन्या, सुकन्या के नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के मानधाता, मानधाता के मुचकुंद, मुचकुंद के त्रिबंधनु, त्रिबंधनु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए जो कपिल मुनि की दृष्टि से जलकर राग हो गए। फिर सगर ने दूसरा विवाह किया जिससे बेटा हुआ असमंजस, असमंजस के बेटा हुआ अंशुमान, अंशुमान के बेटा हुए भगीरथ, जिन भगीरथ जी महाराज ने गंगा मैया की कठोर तपस्या की और गंगा मैया को प्रसन्न करके अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। भगीरथ के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए दिलीप, दिलीप के महाराज रघु, और रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ जी के राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। इनके यहाँ लव कुश यश आदान प्रदान कीर्ति इत्यादि। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ये है सूर्यवंश। मैंने जितने भी राजाओं के नाम लिए ये एक से एक चक्रवर्ती हैं, एक से एक सम्राट हैं, एक से एक परिमित भाषी हैं, एक से एक सत्यवादी हैं। कौन नहीं जानता रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन न जाए। ऐसी कुल की रीति है महाराज मेरे राम जी की। और कहते हैं ऐसे वंश में ही राम जी का प्राकट्य होता है। जहां सत्य बैठा होता है उसी हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है। तो आइए, अयोध्या के राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज, और दशरथ जी के 27 रानी हैं। दशरथ जी को 350 रानी भी हैं। दशरथ जी के 52 रानी भी हैं। दशरथ जी के 3 रानी भी हैं। अलग अलग रामायण में अलग अलग प्रकार से थोड़ा वर्णन मिला है तो बता रहे हैं आपको। पर इतनी सारी रानियां होने के बाद भी दशरथ जी नहीं संतान है, संतान नहीं है, बड़े दुखी है। संतों के पास गए, ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणों से जाकर के प्रार्थना की कुछ ऐसा करो जिससे हमें संतान हो जाए। ब्राह्मणों ने जाकर के कहा कि महाराज गुरु वशिष्ठ जी आपके कुल गुरु हैं, वही बताएंगे। गुरु वशिष्ठ जी के जीव पास में आए और आकर के बोले गुरु जी कुछ करो। गुरुजी ने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, संतान हो जाएगा। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। भगवान अग्नि प्रसन्न हो गए और अग्निदेव ने चरु का प्रसाद दिया। तीनों रानियों को प्रसाद दिया गया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई और समय आने पर तीनों ने चतुरंशावतार के रूप में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। पूरी अयोध्या नगरी गदगद हो गई, सब आनंदित हो गए, सब ने खूब खुशी मनाई। क्यों? क्योंकि श्री राम प्रकट भये हैं। राम कौन है? साक्षात मंगल मूर्ति। तो मंगल मूर्ति जहाँ श्री राम प्रकट हो जाए वहां तो मंगल ही मंगल होना है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजीर। श्री राम जी पधारे, सबने खूब स्वागत किया, खूब बधाई दी। धीरे धीरे राम जी बड़े हुए। राम जी की बधाई दे। चलो राम एक छोटी सी बधाई, उसके बाद फिर हम राम जी को प्रणाम करते हुए कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम जन्मे हैं आज रघुरैया, राधे अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। बोले राम लला की जय। आइएगा सभी व्यक्ति नाचते हुए झूमते हुए राम जी के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे। जन्मे हैं, जन्मे हैं, जमने हैं, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है मेरे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया आज बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया। बाजे बधैया आज बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया। जन्मे जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया।